यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम यदि काला चश्मा पहनते हैं, दुनिया को देखने लगते हैं तो काला काला दिखाई देता है। हम यदि हरा चश्मा पहनेंगे, दुनिया हरा दिखेगा। रंगीन चश्मा पहनेंगे, रंगीन दिखेगा। ये दृष्टिकोण दो है, चश्मा के ऊपर में है। तो लोगों का भी ऐसे ही है। लोगों के दृष्टिकोण जिस प्रकार का है, दूसरों को उसी अनुरूप में देखते हैं। महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण सृष्टि के समय से हम देखने पाते हैं, यानी कि आरंभिक दिनों से देखने पाते हैं कि महिलाओं को नीचे रूप में ही देखा गया है। परंतु आज हम चर्चा करेंगे लूका 8 अध्याय 1 से 3 पद के अनुसार में कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में महिलाओं को कैसे महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिलाओं को सेवकाई में कैसे भागीदारी के रूप में देखने पाएंगे। आज का इतवार का नाम रखा गया है, यहाँ पर कहता है क्वासी मोदोगेनिस्टी। इसका अर्थ है नए जन्मे बालकों की नहीं। नए जन्मे बालकों का एक स्वभाव है कि हमेशा दूध पीने के लिए ललायित रहते हैं और रोने लगते हैं। जब उनको दूध पिलाया जाता है ये लोग शांत हो जाते हैं। हमें वचन में कहता है हम आत्मिक दूध की लालसा करें, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद के अनुसार में। और वह आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है और इसके लिए हमें ललायित रहना चाहिए। यीशु मसीह ने इस आत्मिक दूध या परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए न केवल स्वयं थे, 12 चेलों को चुना। 12 चेलों के अलावा हम इस यहाँ पर देखने पाते हैं लूका 8:1 से 3 में कुछ महिलाओं का चर्चा हम पाते हैं जो कि यीशु के सेवकाई में उनके साथ साथ रहे, वचन के प्रचार के क्रम में उनके साथ रहे और आर्थिक रूप से उन्होंने मदद किया। उनका 3 नाम यहाँ दिया हुआ है, मरियम मगदलिनी, जोअन्ना और सुसन्ना। इसके अलावा और कई सारी स्त्रियाँ थी। इसलिए आज का वचन के आधार पर मैंने शीर्षक रखा है जो कि सुसमाचार प्रचार कार्य में सहयोगी। सुसमाचार प्रचार काम में सहयोगी। और ये सुसमाचार प्रचार काम में सबसे पहले महिलाओं की सहयोग को हम देखेंगे। यीशु के प्रचार कार्य में महिलाओं की सहयोग के देखेंगे। इसमें हम देखने पाते हैं यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा जो सेवकाई किया गलील क्षेत्र में, जहां उन्होंने शुरुआत भी किया। उसके बाद यहूदा का क्षेत्र, 2 क्षेत्र सबसे ज़्यादा उन्होंने सेवकाई किया। कहा जाता है गलील क्षेत्र में उन्होंने 16 महीना तक, लगभग 1.5 साल तक उन्होंने सेवकाई किया। उसके अलावा यहूदा और गलील के अलावा पीरिया क्षेत्र में और समरिया क्षेत्र में उन्होंने सेवकाई किया। परंतु यीशु के 12 चेलों के अलावा यहाँ पर इन महिलाओं का नाम चर्चा में आ रहा है कि ये लोग भी यीशु के साथ प्रचार काम में सहयोग करते रहे, उनके साथ में विजिट करते रहे, आर्थिक मदद करते रहे। देखिए हर जगह जाने में खर्चा है, खाने पीने रहने इत्यादि व्यवस्था करने में ये महिलाएं कम से कम आर्थिक रूप से मदद कर सकते थे और किए। और इस कारण से इनका नाम बाइबल हम यहाँ देखने पाते हैं। हम यदि देखेंगे महिलाओं को प्रारंभिक दिनों में यहूदी समाज में विशेष स्थान नहीं था। ऐसा माना जाता था कि महिला लोगों को, जैसे कि यरूशलेम के मंदिर के अलावा दूसरे जहाँ पर परमेश्वर की आराधना की जाती थी वो है सभागार या सिनागोग। और सिनागोग में यदि महिला लोग जमा होकर पूरा फुल रहेंगे फिर भी वे लोग ईश्वर की आराधना उपासना अगुवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको अधिकार नहीं था। जब तक उस आराधना में सभागार में 9 पुरुष लोग नहीं उपस्थित होते तब तक ये लोग आराधना अगुवाई नहीं कर सकते थे। यानी कि उनको अगुवाई करने की क्षमता, उस समय अधिकार नहीं दिया गया था। इसके साथ ही साथ हम देखने पाते हैं हर एक यहूदियों को मुख्यतः 3 पर्वों में यरूशलेम को जाना ही था, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं था। वे स्वेच्छा से जा सकते थे, परंतु उनके लिए इस प्रकार के नियम नहीं थे। महिलाओं की गवाही को भी पुरुषों के समान मान्यता नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि वर्तमान समाज में हम जो पुरुष स्त्री होकर वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार बहुत बाद में महिलाओं को दिया गया है। यानी महिलाओं को पहले से ही नीचे रूप से दबाया गया या नीच दृष्टिकोण से देखा गया। सृष्टि के समय से हम देखने पाते हैं आदम हवा को बनाने के बाद हवा के कारण से आदम पाप में गिरा। ये ब्लेम जो ये दोषारोपण जो है हवा के ऊपर में दिया जाता है और उनको काम दर्जा का माना गया, क्योंकि आदम को पहले बना उसके बाद हवा को। परंतु बाइबल ऐसा नहीं करता। बाइबल की शिक्षाओं को हम देखेंगे, परमेश्वर ने दोनों स्त्री पुरुष दोनों को समान आत्मा दिया है। पुरुष के आंग में से ही निकालकर स्त्री को बनाया है।
इसलिए काम दर्जा का नहीं। और परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को एक प्रकार की आशीष देता है, ना कि महिलाओं के लिए अलग आशीष, पुरुषों के लिए अलग आशीष। हम अपने देह की जो खून को देखते हैं, ये भी सबों को एक ही प्रकार का दिया हुआ है। इस कारण से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हालांकि लोगों का दृष्टिकोण इस प्रकार से रहा, परंतु यहाँ सेवा का काम में महिला लोग सहयोग देते थे, क्योंकि यीशु का आदेश था। मत्ती 28 उसका 19-20 में कहता है, तुम जाके सब देशों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु का आदेश था। आज भी इसी का आदेश के स्वरूप महिलाएं भी सेवकाई में आते हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रेरित क्रिया 1:8 में कहता है, जगत के छोर तक आपको मुझे गवाह बनना है, कि प्रभु का गवाह बनना है। इस कारण से यहाँ कहता है महिलाओं को भी आज भी ईश्वर उपयोग कर रहा है। आप दिनाकरण का परिवार को दीजिए, जो मृत डीजेस दिनाकरण, उनके धर्मपत्नी को भी परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। उसके बेटे डॉक्टर पॉल दिनाकरण, उनके धर्मपत्नी को भी परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। अब उनका बेटा जो विवाह किया, उनके दोनों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं बीते दिन में एक बहन के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम ममता दीक्षित, और ये ममता दीक्षित जगदलपुर की रहने वाली एक ब्राह्मण परिवार से आती है। यीशु को जानते नहीं थे, परंतु ईश्वर का आत्मा ने उनका अगुवाई किया ताकि सेवा का काम कर सके। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा ने उनका अगुवाई किया। वह मार्केट के लिए निकले अपने स्कूटी पकड़ के, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उसको अगुवाई किया। मार्केट ना जाके हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में अंदर घुस गई। परमेश्वर का आत्मा उनको कहा, एक व्यक्ति जो मारा पड़ा हुआ है स्ट्रेचर पर, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। देखिए, उस व्यक्ति कुछ घंटा पहले मर चुका था, उनको डेड डिक्लेयर कर चुका गया था। ये क्योंकि वो धनी मनुष्य था, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी आकर उनका लेखा जोखा करने लगे थे ताकि किसको कितना क्या मिलने वाला है। इसी बीच में परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई देता, जाइए आप प्रार्थना कीजिए। वो पहुँचते उनके बीच में और उनसे कहती है कि मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। वे लोग अचंभित हो जाते हैं, परंतु एक नर्स जो मसीह थी, उन्होंने देखी कि ये तो मसीही महिला है, क्या प्रार्थना करना चाह रही। उन्होंने अनुमति दिया तो उनके लिए प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना किया, हाथ हिलाना शुरू किया। उसके बाद में धीरे से उठ गया। देखिए, वह व्यक्ति जो सांस नहीं चल रहा था, सांस चलना शुरू किया। वो व्यक्ति जो नहीं देख पा रहा था, मृत सा पड़ा था, वो व्यक्ति जीवित हो गया। जब नर्स ने जाकर डॉक्टरों को बुलाया तो डॉक्टर लोग बोलने लगे, ऐसा तो संभव नहीं है, मृत व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है। परंतु परमेश्वर ने इस महिला को इस्तेमाल किया उस व्यक्ति को जीवित करने के लिए। और उसके दूसरे संडे ही वह व्यक्ति चर्च में जाता है स्वस्थ होने के बाद में, और गवाही देता है, यीशु ने मुझे जिंदा किया है। देखिए, परमेश्वर समाज के काम आज भी कर रहा है, न केवल पुरुषों महिलाओं के माध्यम से। जैसे प्रचार का काम उस समय किया गया, वैसा आज भी प्रभु महिलाओं के माध्यम से सेवा का काम करना। यहाँ 3 नाम है, मरियम मगदलिनी, यूहन्ना और सुसाना। मरियम मगदलिनी के विषय में हम ये पढ़ते हैं कि उनमें से 7 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाला था। किस प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी हम नहीं जानते हैं, परंतु उनमें थी, और यीशु ने उनको निकाला और उनको चंगाई दिया। जैसे चंगाई पे उसके बाद यीशु का शिष्य बन गए, यीशु का अनुयायी बन गए। और कहा जाता है कि वो गलील क्षेत्र के रहने वाले थे। उसका गांव या नगर का नाम मगदला था, इस कारण से मरियम मगदलिनी कहा जाता है। कहा जाता है गलील का सागर जो था, उसके साथ ही साथ तिब्रियस झील जो था, इनके आसपास ही इनका गांव था। इस कारण से यहाँ के लोग मछली पकड़ने में उस्ताद थे, और सूखा मछली का बिजनेस सेंटर वहाँ पर था। और इस कारण से वहाँ बिजनेस के कारण से, व्यवसाय के कारण से लोगों के वहाँ भीड़ भी ज़्यादा थी। इस समय कहा जाता है, एक इतिहासकार के अनुसार 60-70 ईस्वी के लगभग में वहाँ लगभग 40,000 लोग रहा करते थे उस नगर में, इतने संख्या में थे। और इस नगर से आने वाली इस महिला ने, मरियम मगदलिनी को हम देखने पाते हैं, ना केवल यीशु के पीछे पीछे सेवकाई में आर्थिक रूप से मदद किया। यीशु जब क्रूस काट में चढ़ाया गया तब भी वहाँ पर थी। जैसे यीशु मसीह को दफना दिया गया है, भोर के समय में कब्र के पास में आने वालों में सबसे पहले इस मरियम मगदलिनी को हम पाते हैं। यीशु का जी उठने का समाचार जो कि स्वर्गदूतों के द्वारा से मिला, सबसे पहले पाने वालों में मरियम मगदलिनी को पाते हैं। यीशु का दर्शन पाने वालों में से मरियम मगदलिनी को पाते हैं। यीशु का जी उठने का खबर दूसरों को बताने वालों में मरियम मगदलिनी को पाते हैं। यानी मरियम यहाँ लीडिंग रोल में हम देखने पाते हैं। आज भी हर एक महिलाओं से प्रभु यही चाहता है, हम मरियम मगदलिनी के समान
प्रभु के सेवा के काम में अपना योगदान दें, हाथ बताए और प्रभु की महिमा करें, ताकि प्रभु के वचन का प्रचार होने पाए जो कि आत्मिक दूध है, और लोग जो भूखे प्यासे हैं आत्मिक भोजन के लिए वे लोग तृप्त किए जाएं, ताकि आत्मिक रूप से विश्वास में दृढ़ हो सकें। देखिए, पुराना नियम काल के अलावा बहुत समय तक भी अभी भी कई जगह पर ये स्थिति देखा गया, महिला को सिर्फ उपभोग की वस्तु के रूप में देखा गया है, और ये बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में भी देखा जाता है, और पुरुष का उपभोग करने वाला के रूप में ही देखा जाता है। परंतु बाइबल ऐसा नहीं कहता है, और हमें इस वचन के माध्यम से ये प्रेरणा देता है कि हम उनको भी समान रूप से देना है, क्योंकि आदम के लिए जब हवा को बनाया एक सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में, ये हेल्पर उसका काम और ऊंचे दर्जा का नहीं, समान भावना, जो कि बाइबल में हम पाते हैं इब्रानी के लेखक ने एजर शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि समान, इक्वलिटी की भावना के विषय में कहता है। इस कारण से महिलाओं को आज भी अवसर देना चाहिए कलीसिया में, समाज में। हमारे कलीसिया जीएल कलीसिया ने महिलाओं को अभिषेक देकर कलीसिया सेवक के निमित्त 2000 साल से उन्होंने निर्णय लिया और अभिषेक देना आरंभ किया है। हम यदि इंडिया के क्षेत्र में देखेंगे, सबसे पहले बिशप के रूप में 2013 में एक बहन जो है पुष्पा ललिता के नाम से, जो कि साउथ इंडिया से है, CSI चर्च की है, और ये नंद्याल डायसिस में अभी भी कार्यरत हैं। इनका योगदान को हम देख सकते हैं कि कलीसियाओं ने भी प्रभु का उस सेवकाई के अवसर जैसे अपने समय में दिया, आज कलीसिया ने भी महिलाओं को अवसर दे रहा है, उनके माध्यम से सेवा का काम किया जा रहा है, ताकि प्रभु का वचन का प्रचार तेजी से हो सके, क्योंकि प्रभु का दूसरी आगमन निकट है। देखिए, यहाँ पर इन महिलाओं को हम देखने पाते हैं आर्थिक रूप से मदद किया। आप और हम प्रचार काम के लिए, प्रभु का सेवा काम के लिए हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसलिए कई बार मैंने चर्चा किया 5T के माध्यम से हमें प्रभु के लिए अपना योगदान देना चाहिए। उस 5T को हम कई बार चर्चा किए। पहला जो है टाइम, समय देकर प्रभु के लिए हमें समय देने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हमें जीने का अवसर दिया प्रभु ने, 60 साल, 70 साल, 90, 100 साल, उसमें से ही प्रभु के लिए थोड़े से समय देना है जो प्रभु को आवश्यकता है। दूसरा T से कहता है टैलेंट। हमारे अंदर में कई प्रकार के टैलेंट या वरदान है जो प्रभु ने दिया है, उन टैलेंट को प्रभु के महिमा के लिए भी इस्तेमाल करें। तीसरा T से कहता है ट्रेजर, धन संपत्ति, जो कुछ है परमेश्वर के आशीष से मिला है, अपने आप से हम नहीं पाए। नीति वचन 10 अध्याय 22 पद में तो ऐसे भी कहता है, हमें परमेश्वर के आशीष अनुग्रह से हम पाए हुए हैं, इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के निमित्त दान देना है। मलाकी 3:10 में तो दशवांश की बात करता है, दशवांश देते हैं तो और अच्छी बात है, परंतु प्रभु के लिए जो जीना चाहिए हर्ष मन के साथ हम दें, कुड़कुड़ मन से नहीं। दूसरा कुरिन्थ में कहता है कि हर्ष मन से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है, कुड़कुड़ मन से नहीं, दबाव से नहीं देना है। चौथा जो कहता है टोटल लाइफ, कहता है संपूर्ण जीवन प्रभु को देना है। देखिए, मैं यदि आधा केला को खा लूँ, आपको आधा दूँ आपको खाने के लिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, झूठा करके क्यों मुझे खाने के लिए दे रहा है, देना था तो गोटा देना चाहिए। वैसे हम आधा जीवन को बर्बाद कर ले, उसके बाद अपने जीवन को प्रभु को दें। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। इसी जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु का अर्पण करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करेगा, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसे कि इन महिलाओं के जीवन में उन्होंने उपयोग किया। साथ ही साथ हम देखने पाते हैं पांचवा T में कहता है ट्रस्ट, विश्वास जो है प्रभु के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, आप में मुझ में रहना चाहिए। इब्रानी 11:6 में कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए आइए, जबकि हम महिला दिवस के अवसर पर हैं, महिलाओं को हम आगे बढ़ाने, उनको समान दर्जा देने और उनके उन्नति के बारे में हम सोचते हैं। साथ ही कलीसिया में विशेष स्थान उनको मिलना चाहिए, ताकि सेवा में उनका भागीदारी भी होने पाए। क्योंकि जैसे बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, 2 चक्का होते हैं, एक भी पंचर हो जाए साइकिल बाइक ठीक से चलेगा नहीं। वैसे ही महिला और पुरुष दोनों का सही रूप से रहना कलीसिया में, समाज में आवश्यकता है, ताकि हमारा उन्नति आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से, हर तरह से हम उन्नति कर सकें। देखिए, मैंने एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, वो तो है राजस्थान की एक घटना। एक गांव है जिसका नाम है पिपलंत्री। पिपलंत्री गांव में
एक सरपंच हुआ 2005 में, पालीवाल नाम का। उसके सरपंच होने के बाद में देखा गया गांव का बंजर हालत देखकर वहाँ पानी का बहुत किल्लत था और पानी के प्यास के कारण उनके 17 साल की बेटी मर गई। उसके मरने के बाद उन्होंने सोचा कि हम ऐसा गांव को रहने नहीं देंगे। उस समय से उन्होंने ठान लिया गांव के उन्नति करेंगे और महिलाओं का विकास करेंगे। और उन्होंने गांव में मीटिंग बुलाकर लोगों से सलाह लिया, लोगों से उपाय किया। उसके बाद उनके कहने के अनुसार उनके अगुवाई में जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है उस गांव में 111 पौधा लगाया जाता है और वो उस बेटी के नाम से ये फल मूल वाले पौधा सब लगाया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में ये बड़े हो जाएगा और फल देने लगेगा। उस परिवार का आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगा, उस बेटी के लिए भी सपोर्ट के रूप में। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, हर एक बेटी जन्म के साथ ही उनके नाम से 31,000 रुपया, गाँव वाले मिलकर 21,000, परिवार वाले 10,000, 31,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। जब उनका 18 साल हो जाता है, उनके विवाह का अवस्था हो या उनके पढ़ाई के निमित्त वो खर्चा में आ सके। साथ ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के समय 11 पौधों को लगाने की बात है। इस तरह से उस 2005 से लेकर अब तक में उन्होंने 3.5 लाख से ज़्यादा पेड़ सबको उगा दिया और कई सारे फल मूल के पेड़, जिनके जरिए से वे लोग इनकम करने लगे हैं और उनकी हालत जो था पहले से बदल चुका है। उनके नज़र सरकार के दृष्टिकोण में आया, सड़क बन गया, स्कूल बन गया, जो चीज़ नहीं था वहाँ वो चीज़ सुविधा हो गया। साथ ही यूनियन बैंक ने वहाँ के 300 लड़की बच्चियों को गोद लिया और उनके सारे जिम्मा पढ़ाई लिखाई का खर्चा उन्होंने उठाया। और हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने अपने समय में उस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में डिक्लेयर करते राष्ट्रपति का पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, उस गांव का हालत बदलने एक व्यक्ति का प्रयत्न रहा और वहां के लड़कियों का हालत आज बदल रहा है। और अब 2005 के बाद जितने बच्चे लोग हैं ये लोग बड़े हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े सपने हैं, कोई डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना। देखिए, उनको ऊपर उठाने का काम में ये व्यक्ति था। आज समाज में कई सारे लोग हैं, एक पुरुष का हौसला के कारण से उस गांव बदल गया और पूरा आज उस गांव के नाम से डॉक्यूमेंट्री बन चुका है, मूवी फिल्म बन चुका है, कई सारे चीज़ हो चुका है और दुनिया के नज़र में आ चुका है। देखिए, प्रभु यही चाहता है हम महिलाओं को भी ऐसे उठाने का काम करें। एक व्यक्ति ने इतना काम किया, सारे लोग मिलकर काम करेंगे, कितनी वे लोग तरक्की कर सकेंगे, उनका उन्नति होगा, कलिसिया समाज का उन्नति होगा, सबों का जीवन बेहतर होगा। देखिए, इन महिलाओं को देखिए, मरियम मगदलिनी जिनमें दुष्ट आत्मा थी, उनको दुष्ट आत्मा से चंगाई पाने के बाद परमेश्वर के आशीषों को नहीं भूल जाता। कई बार यह होता है, हम कुछ चीज़ों के लिए दुआ करते रहते हैं, हमारे दुआ सुन लेते हैं, हमें ईश्वर की ओर से उससे छुटकारा मिल जाता है, आशीष मिल जाता है, बाद में ईश्वर का अनुग्रह को हम भुला जाते हैं। लेकिन मरियम मगदलिनी नहीं भूली। मैं बीते दिन में ही एक बहन का टेस्टिमनी सुन रहा था और उस बहन का नाम है तनवीर कौर और ये फिरोजपुर की रहने वाली, पंजाब की रहने वाली है। अपने जीवन की गवाही को उन्होंने बता रहे थे, दुष्ट आत्माओं ने उनके जीवन को तबाह करने का कोशिश किया और परिवार के लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा सेवा सुसर किया। वो दुष्ट आत्मा इतने तक कि लोगों का अंदर से कलेजा फाड़ के कैसे मैं खा लूं, इस प्रकार का भावना हमेशा उसके अंदर में जग। कई बार तो अपना छोटा भाई जो था उनको फाड़ करके उसका कलेजा खाने के निमित्त कई बार कोशिश किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास में, बाबा के पास में और कई लोगों के पास में उन्होंने गया। अंत में प्रभु के शरण में आए, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के पास में, और उनके धर्म पत्नी ने उनके लिए प्रार्थना किया और उनके धर्म पत्नी के प्रार्थना के बदौलत उन सब दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो गए। उन्होंने बताया, इससे पहले प्रभु के पास आने से पहले जो भी इलाज किया सारे खर्चा मिलाकर 28 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने खर्चा कर चुका। लेकिन प्रभु के पास आए, सिर्फ प्रार्थना किया गया, एक पैसा नहीं, परंतु प्रभु ने उनको पूर्ण रूप से चंगाई दिया। उन्होंने कहा, प्रभु ने मेरे जीवन को सुधारा, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, मैं जीवन को प्रभु के निमित्त व्यतीत करूंगी। देखिए, इस बहन के नहीं, अपने जीवन के
जो समस्या थे दूर होने के बाद प्रभु को नहीं भूल गई। आप और हम भी ना भूलें, जैसे मरियम मगदली नहीं भूली और प्रभु के सेवा के निमित्त उन्होंने अपने आर्थिक रूप से सहयोग दिया। आपके पास आर्थिक रूप से संभव हो तो आर्थिक रूप से करें, या तो प्रार्थना के माध्यम से, जैसे भी संभव हो हम प्रभु के वचन के प्रचार के लिए अपना सहयोग दें, ताकि प्रभु की महिमा हर समय हर जगह पर होते रहे। प्रभु इस वचन पर अधिक से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं, वचन सुनने वाला हर एक छोटे बड़े सबों को अधिक से आशीष दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, जितने कोई बीमार में सबों को तेरे हाथ में सौंप देते, यीशु के सामर्थ्य लोसों ने चंगाई दे। जो जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।